Good evening, dear students. Happy Girl Child to all the beautiful and lovely girls of our school. The National Girls Child Day is celebrated on 24th day of January. This day has started in 2008 by the Ministry of Child and Women Development. The main objective to start this program is to spread the awareness about rights of girl child. राइट्स ऑफ गर्ल चाइल्ड मीन्स कि एक गर्ल के लिए क्या क्या राइट्स क्या क्या लॉज बनाए गए हैं उसको स्प्रेड करना. The next is to spread the awareness to tackle the inequalities. जो जेंडर इनइक्वलिटीज़ आ रही हैं बॉय और गर्ल के बीच में, जो उन्हें इक्वल नहीं समझा जाता है, इक्वलिटी डिफरेंसेस होते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए टू एजुकेट द गर्ल चाइल्ड को पढ़ाने के लिए. एज वी हैव हर्ड अ कोटेशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. ये इसी प्रोग्राम का एक स्लोगन था कि बेटी को बचाना है और बेटी को पढ़ाना है. टू सेव द गर्ल चाइल्ड एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट टू क्रिएट द हेल्दी एंड सेफ इन्वायरमेंट फॉर द गर्ल्स. जो गर्ल्स होती हैं उनके लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट, कि वो किस तरह से उनकी अपब्रिंगिंग हो रही है. और डियर स्टूडेंट्स, आपको नहीं पता कि घर में अपब्रिंगिंग अगर ठीक नहीं होती है तो उसके लिए भी एक लॉ है जिसके तहत कोई स्टेप उठाया जा सकता है. तो इन सभी चीज़ों को हर बच्ची तक स्प्रेड करने के लिए गवर्नमेंट ने इस डे को सेलिब्रेट किया है. तो आज इस दिन के ही रेफरेंस में आई एम गोइंग टू गिव यू सम टिप्स विच विल हेल्प यू इन सर्वाइविंग डे टू डे लाइफ. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू शुड नो व्हाट इज़ गुड एंड बैड टच. है ना. क्या होता है कि गुड टच और बैड टच की हमें समझ होनी चाहिए. आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ पे आपको डे टू डे अलग अलग तरह के लोगों से मिलना पड़ता है, आपको डिफरेंट वर्क प्लेस पे जाना पड़ता है, और आप आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती हैं. तो यू शुड नो व्हाट इज़ गुड टच एंड व्हाट इज़ बैड टच. The next, you have to develop your mental health. मेंटल हेल्थ का बिल्कुल भी ऐसा मीनिंग नहीं है कि आप बीमार नहीं है या आप मानसिक और शारीरिक रूप से ठीक हैं तो यार मेंटल हेल्थी. मेंटल हेल्थ मीन्स कि आपके अंदर एक इमोशंस को कंट्रोल करने की, किसी भी सिचुएशन से डील करने की अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए. कि आप किसी भी एडवर्स सिचुएशन में आप अपने आप को कैसे बाहर निकालते हैं, या उस सिचुएशन से कैसे, हाउ विल यू कोप विद दैट सिचुएशन. The next, you have to develop your emotional intelligence. Emotional intelligence means आपको अपने emotions को identify करना आना चाहिए, आपको उस चीज़ को express करना आना चाहिए, और उसकी quantity को भी समझना चाहिए. किस सिचुएशन में कितनी क्वांटिटी में कौन सा इमोशन आपको एक्सप्रेस करना है, इस चीज़ की आपको बेहतर जानकारी होनी चाहिए. ठीक, क्योंकि आज की सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती हैं जहाँ पे लोग आपको इमोशनल फूल बना सकते हैं. तो हमें इस चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए. ये भी एक अवेयरनेस है. ठीक है. कि इसके बाद आपको यू मस्ट लर्न टू से नो. आपको नो कहना आना चाहिए. कोई भी सिचुएशन हो, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं लाइफ में जहाँ पे आप पीयर प्रेशर में या किसी भी सिचुएशन में आके आप ना नहीं कह पाते हैं, और आपको बाद में लगता है कि मैं किसी ट्रैप में हूँ या मैं इस वेब से बाहर नहीं निकल पाऊँगा. तो स्टार्टिंग में ही इफ़ यू रियलाइज दैट दिस सिचुएशन इज़ नॉट सुटेबल फॉर यू, देन से नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. ओके. तो यू शुड लर्न टू से नो. यू शुड नोटिस और ऑब्जर्व योर सोसाइटी और सराउंडिंग्स. ठीक है, आपको अपने सराउंडिंग्स को और अपनी सोसाइटी को ऑब्जर्व करते चलना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. लोग कुछ चेंज सिचुएशन दिख रही है तो आपको उस पर फोकस करना चाहिए. आप उस पर कोई वॉइस उठाएं या नहीं उठाएं, लेकिन आपके नोटिस में सब कुछ होना चाहिए.
If someone comments on you or you are facing eve teasing, then raise your voice against it. You should not tolerate this situation. आपको इसे टॉलरेट नहीं करना है. अगर आपने इन सारी चीज़ों को टॉलरेट किया तो आप समझ जाइए कि ये सिचुएशन डे बाय डे आपको और डिस्टर्ब करती चली जाएगी. फाइन. इसके बाद मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी. मैं इस पर एक और वीडियो बनाऊँगी, लेकिन अभी आज के लिए बस इतना ही. और सबसे बड़ी बात कि आपको अपने सभी फ्रेंड्स जो स्पेशली फीमेल चाइल्ड हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी है. वो आपके घर की फीमेल हो या आपके स्कूल में हो, आपसे बड़े हों, आपसे छोटे हों. लेकिन अगर गर्ल ही गर्ल को रिस्पेक्ट नहीं करेगी तो हम गर्ल्स को कैसे एम्पावर करेंगे. तो आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आपने आज का दिन बहुत सेलिब्रेट किया होगा. And once again, I would like to wish you a very happy National Girl Child Day. Empower the child, empower the society, and empower the nation. ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस टाइम.